सतत आवेश वितरण क्या होता है, जरा ध्यान देंगे, बोलिए नहीं। सतत आवेश वितरण, देखिए सतत आवेश वितरण में तीन आवेश वितरण होते हैं, तीन पृष्ठ पर होते हैं। पहला पृष्ठ तो रेखीय आवेश वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवेश वितरण, मान लीजिए कि एक हमारे पास क्षण है, कोई क्या है, क्षण है, और इस क्षण पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। इसका जो कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, यानी इस पूरे रेखीय लंबी वस्तु है, कोई सुचालक वस्तु, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। या फिर कोई धनात्मक वस्तु ले लेते हैं, कांच की छड़, कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। और कांच की छड़ क्या है भाई, उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो जब लंबाई ज़्यादा रहे तो उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह एक क्या है, रेखा में है, इसलिए इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। देखिए इसकी लंबाई मैंने क्या मान लिया, यल, और रेखीय आवेश वितरण यहाँ पे है। अब हम निकालेंगे रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को कहाँ से, लैम्डा से। अब बराबर आवेश या कुल आवेश, कुल आवेश Q अपान यल, मतलब क्षण की लंबाई, क्षण की, तो यहां पर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई यल, समीकरण 1। अब यहाँ पे अगर हम कहें इसके मात्रक क्या होंगे, यूनिट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ लैम्डा, देखिए पहला मात्रक कूलाम और लंबाई का मीटर, दूसर का मात्रक स्टेट कूलाम प्रति सेंटीमीटर। बीमीय सूत्र जरा देखिए, आवेश का होता है क्या, AT, इसका यल नीचे से ऊपर जाएगा, यल के पावर -1, तो हमारे पास लैम्डा का मात्रक मिल गया, यानी रेखीय आवेश घनत्व। अब दूसरा नंबर है क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण में कोई एक लंबाई गुणे चौड़ाई का एरिया लेते हैं, और यहाँ पे प्लस चार्जेस है, प्लस चार्जेस, इसका एरिया क्या है, A है। अब एरिया में लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब इसका ध्यान दीजिएगा, इस एरिया का कोई धनात्मक आवेश है, जैसे प्लास्टिक में ऋण आवेश होता है, छोड़िए, हम एक कांच का आयताकार वस्तु लेते हैं,
कांच में धन आवेश, आयताकार वस्तु लेते हैं और उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। आयताकार वस्तु में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई, और चौड़ाई और लंबाई का गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल। यानी A इज इक्वल टू लंबाई गुणिते चौड़ाई। और जरा देखिए, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को काहे से? सिग्मा से। ये हो जाएगा भाई कुल आवेश प्लस Q बटे इसका कुल क्षेत्रफल A। देखो अब यहाँ पे सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा Q अपान A। इसका जो है मात्रक यूनिट ऑफ सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, स्टेट कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ATL के पावर -2। राइट नाउ हमने कहा रेखीय आवेश वितरण का मतलब है कि जब कोई आवेश एक रेखा में स्थित होता है तो वहाँ पर रेखीय आवेश उस क्षण का निकालने के लिए रेखीय आवेश घनत्व ये सूत्र होता है, लैम्डा बराबर Q अपान L। इसके मात्रक ये होते हैं। क्षेत्रीय का मतलब जब कोई आवेश एक एरिया में स्थित होता है, एक बड़े एरिया में, तो उसके लिए आवेश घनत्व निकालने के लिए सूत्र होता है आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से Q अपान A। दिस इज ए सिग्मा एंड दिस इज ए लैम्डा। इसके मात्रक ये होते हैं, इसके मात्रक ये होते हैं। अब हम लोग का तीसरा नंबर है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, सबसे पहले एक आयताकार एरिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा एक वर्ग दिख रहा है ना, इस टाइप का एक मध्य से निकाल दीजिए इससे, ठीक। है ना, यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे, ये मिला दीजिए, ये क्या बन गया? आयताकार। इसमें ये सारी घनाकार वस्तु है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, देखिए ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया और ये क्या हो गया? हाइट। तो यहाँ पर आवेश स्थित हैं, इसमें सभी आवेश स्थित हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए इसका हम लोग घनत्व निकालें तो यहाँ लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को डेल्टा से, और डेल्टा, जी हाँ डेल्टा से, या फिर इसे हम रो कह सकते हैं, रो से। क्या कहेंगे भाई? डेल्टा ऐसे बनाते हो, उसी को पलट देंगे, क्या कहेंगे? रो। तो ये रो बराबर हो जाएगा Q अपान V। V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन, वॉल्यूम माने गुब्बारा का माने होता है। अब देखो सब, एक ठे बैलून घुमाने वाला, आवाज तेज धीम है ना, एक ठे आयतन और एक ठे नहीं गुब्बारा, तीनों VI से हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए ये हो गया Q अपान V। चलिए भाई इसमें देखिए यूनिट ऑफ रो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, आयतन है 3 यूनिट होती है यहाँ पे। स्टेट कूलाम प्रति सेंटीमीटर
क्यूब, ए टी एल के पावर माइनस